नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं जी आप? बढ़िया, आप सुखी रहें, खुश रहें, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरा ये प्यारा सा परिवार, मेरा प्यारा 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 परिवार खूब बड़ा बन जाए, खूब तरक्की करे, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। अक्सर मैं आपसे कई टॉपिक्स पर, कई विषयों पर बात करती हूँ, लेकिन आप हम कोई टॉपिक या विषय शुरू करें उससे पहले ज़रूर आप एक काम कर लीजिए, और वो काम ये है कि आप कमेंट्स में जाके जय माता दी लिखिए। और मैं भी हमेशा की तरह करती हूँ, बिलीव इन कर्मा। हमेशा ये जो मेरे पीछे है ना, बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन अ लॉट। ठीक है, तो अगर किस्मत में नहीं भी कोई चीज़ है और किस्मत माड़ी भी है, बहुत कोशिश करने के बाद भी किस्मत नहीं चमक रही है, यकीनन कुछ चंद उपाय कर कर अपनी किस्मत को चमकाया जा सकता है। और मैं आपके साथ आपकी किस्मत को चमकाने के लिए ही आई हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो विषय बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपसे एक बात करती हूँ। अभी मेरे पास ना गुड़गांव से एक मैम आई, उनके साथ एक लड़की थी, उनकी बेटी थी, उनके हस्बैंड भी थे, उनका गुड़गांव में पार्लर है। तो उनके हस्बैंड का पोस्टिंग नहीं हो रहा, वो राजस्थान में है। तो वो कह रही थी कब पोस्टिंग हो। मैं बहुत दुखी हूँ, वो उदास भी थी, हालांकि 2-3 बार बैठ के वो रोई भी। और मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कह रही आपका घड़ी वाला मैंने उपाय किया, और उपाय करते इनका शाम को फ़ोन आ गया कि सुन मेरी पोस्टिंग हो गई है और मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ। फिर मैम इनको लेटर मिलना था पोस्टिंग का, लेकिन वो ना लेटर अभी तक नहीं मिला। तो वो उदास हो गई। तो मैंने उन्हें एक बात समझाई, तो मैंने सोचा कि ये बात मैंने इन्हें अकेले में समझा दी, पर ये तो मुझे अपने परिवार को भी समझानी होगी ना, कहीं मेरे परिवार ना चूक जाए इस बात से। आप जो भी कुछ लिख रहे हैं घड़ी के पीछे, आप जो भी उपाय और रेमेडी कर रहे हैं, कैलेंडर के पीछे लिख रहे हैं अपनी विशेज़, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा ना भगवान से ज़िद पर मत आइए। अजमेर की एक दरगाह है, अजमेर की दरगाह के बारे में सब जानते हैं। आपने कई फिल्म स्टार को अजमेर की उस दरगाह में जाते हुए देखा होगा। हालांकि हम हिंदू धर्म से, हमें दरगाह की बात नहीं करनी चाहिए, बट एग्जाम्पल हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यहाँ पर कोई भी जगह अच्छा हो तो वहाँ नरमस्तक और माथा टेकने में कोई बुराई नहीं है। तो उस दरगाह में हिजड़ों ने कहा कि किसी ने हिजड़े का अपमान किया कि जा जा, तुझे तो बच्चा नहीं हो सकता। तो हिजड़ों ने अपना माथा पटका उस दरगाह में और खून निकलने लगा। और उन्होंने कहा कि अगर तू सच में है और इस अजमेर की दरगाह में जान है, तो फिर हम तुझसे मांगते हैं कि हमें बच्चा हो जाए, हम मतलब हमें बच्चा दे और बच्चा से नवाज, हमारे ऊपर से एक कलंक हटा। ठीक है जी। अब भगवान को चैलेंज, तो फिर उस ज़माने की बात तो अलग ही थी। उस हिजड़े को जिसने अपना माथा पीटा और मन्नत मांगी, उसे बच्चा हो गया और बच्चों में भी बेटा हुआ। जब ये बात पूरे समाज में फैली कि हिजड़े ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बड़ी अजीब बात हुई। हालांकि मेडिकली रूप से ये बातें आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये उस ज़माने की बातें हैं, और अभी तक उस जगह पर, दरगाह पर, उस हिजड़े की दरगाह बनी हुई है। बच्चा हुआ, सब आए, गाना गाने लग गए, बच्चे को दुआएं देने लगे। बच्चा एक हाथ से दूसरा, दूसरा से तीसरे, तीसरा से चौथे हाथ में जाने लगा, और बच्चे को सब चूमने लगे। इतना चूमा उन बच्चों ने, उन सब हिजड़ों ने, उन किन्नरों ने उस बच्चे को, कि किन्नर के चूमते 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 वो बच्चा मर गया। तो भगवान ने खुशी तो दी, कुदरत से अलग हटकर कोई चीज़ दी, लेकिन उसके बाद भगवान ने छीन भी ली। ठीक है। तो मैंने इन मैडम से कहा कि आपने लिखा, भगवान ने आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र का कॉल भी आ गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र लेटर नहीं आया। तो इसमें ऊपर वाले की कोई रज़ा है। हो सकता है आपके हस्बैंड का दिल्ली में आने के बाद कोई एक्सीडेंट होना हो, नौकरी जानी हो, कोई प्रॉब्लम होनी हो, कोई दुश्मनी आनी हो, इनकी जान को हानि होनी हो। तो आप भगवान से ये कहो, भगवान देखो, मेरे हस्बैंड के लिए अगर वहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है तो आप उन्हें वहीं रखो, और अगर मेरे हस्बैंड का मेरे साथ दिल्ली में आकर रहना ज़्यादा अच्छा है, गुड़गांव में, तो आप मेरे हस्बैंड को यहाँ पर ले आओ। जो मेरे लिए अच्छा हो वो करो। मुझे भगवान से ना कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद मत करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कलयुग है। ज़िद में भगवान आपको दे तो सब कुछ देगा, असंभव भी चीज़ें आपको दे देगा, लेकिन फिर वो आपसे छीन लेगा। तो जो फेवर में है वो दो। मैं भगवान से कुछ भी मांगती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान अगर ये मेरे मन के मुताबिक सही है और तेरे हिसाब से सही है, मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे दे दे, नहीं तो मेरा मन इस चीज़ से हटा दे, कि मेरा मन उस तरफ जाए ना, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ। मैं तो हमेशा ऐसा ही कहती हूँ। तो भगवान मेरे लिए जो डिसीज़न माता पिता लेंगे वो सही लेंगे। तो आप भी अगर कोई चीज़ लगातार मांग रहे हैं लेकिन आपको भगवान वो चीज़ नहीं दे रहा, तो वो चीज़ आपकी नहीं है। उस तरफ से मन हटाकर दूसरी तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। अब मैं किन्नर समाज के बारे में आपको बताऊं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ किन्नर समाज की, धरती पे भगवान का रूप मानती हूँ। और आप सबको, जो भी इस वक्त मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं और किन्नर समाज से हैं या नहीं हैं, आपके आगे कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक होती हूँ। मैं ये कहूँगी कि मेरे ये यूट्यूब परिवार है, जितने भी हम 6-7 लाख लोग हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए और ये दिन रात
दिन चौगनी तरक्की करें और फूले फलें। मेरी आपसे ये कामना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी कि आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और आपको भी किन्नर समाज की इतनी ही इज्जत करनी चाहिए हमेशा। और किन्नर अगर आपके घर बुधवार को आ जाएं या मिल जाएं तो उन्हें आप कुछ पैसे ज़रूर दें, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। तो आप भगवान से कुछ भी मांगें तो वो मांगे जो बहुत अच्छा हो। मैम बहुत अच्छी थी, मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी, अपने पार्लर से लाई थी। मैम मैंने आज की जो शूट है उसमें आपकी चूड़ियाँ पहनी, आप पहचान लीजिएगा कौन सी वाली हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे बगल में चूड़ियाँ और चुन्नी पड़ी होती है तो आई कीप इट चेंज, और वो मैं भूल जाती हूँ किसने कौन सी दी। ये भी आप में से ही कोई लाख की चूड़ियाँ गिफ्ट लाया, ये सब आप ही का दिया हुआ, मैं तो खुद अपनी पूरी की पूरी आप ही हूँ। तो यूँ ज़िंदगी चल रही थी। उनके साथ जो लड़की आई थी ना बहुत खूबसूरत थी। आपको पता है उसके बाल कितने लंबे थे, यहाँ तक कमर तक, पूरे लंबे नागिन के जैसे लंबे 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 बाल और इतने मोटे मोटे बाल। शी वॉज सिटिंग हेयर ऑन राइट, मेरे साथ में बैठी थी। मैंने बोला क्या करती हो? मैम 10th में हूँ। मैंने कहा देव भी नालायक है, वो भी 10th में, तुम भी 10th में हो। उसका वो बहुत शरीफ, बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली बच्ची थी। जब वो खड़ी हुई तो उसकी हाइट मेरे ख्याल से 5 फुट 8 इंच के करीब होगी, लंबे बाल, गोरा रंग, दूध की तरह, छूने पर मैली हो जाए, इतनी सुंदर। मैंने कहा यार तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? तो हंसने लगी, नहीं आंटी। तो मैंने बोला मैं अगर तुम देव से सिर्फ 2-3 साल और छोटी होती ना तो मैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ मांग लेती। बस इतना बोलना था और उसकी मम्मी मुस्कुराने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़की वाकई में बहुत अच्छी थी और बहुत नसीब वाली है जिसके घर जाएगी, बट उस बच्ची को नज़र जल्दी जल्दी लगेगी। हालांकि ये बात मैंने उसकी मदर को भी बताई। तो मैं कहना आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो नहीं मिला उसके पीछे भागने की जगह पर जो मिल सकता है ना उसके पीछे भागने की अगर आप कोशिश करें तो आई थिंक रिजल्ट कैन बी बेटर और मोर बेटर, तो वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस विषय पर? आज मैं आपसे उस विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके लिए आपने मुझे बहुत व्हाट्सअप की हैं। भाई सुन लीजिए, ईशान कोण। पहले तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ईशान कोण क्या होता है। ये एपिसोड टोटल वास्तु पर आधारित है। टिल एंड तक देखिएगा, समझेगा, आपका भाग्य चमक सकता है। पहले मैं आपको बता दूं, पूर्व और उत्तर की दिशा, पूर्व और उत्तर की दिशा जहां पर मिलती है उस कोने को ईशान कोण कहते हैं, ठीक है? और इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में क्लियर हो गया। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईशान कोण में ऐसी कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ें अगर ईशान कोण में हों तो आप बर्बाद हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और कोई उपाय आपके काम नहीं आने वाला। तो ज़रूर इसमें टिल एंड तक नज़र डालिए। ईशान कोण, पूर्व और उत्तर की दिशा को ईशान कोण कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। भगवान शिव को, शिव का नाम ही ईशान है, भगवान शिव का नाम है। इस दिशा को, इस कोने को कुबेर का घर भी कहा जाता है और कुबेर का कोना भी कहा जाता है, लक्ष्मी का भी कोना कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति और केतु माने गए हैं। तो आपके घर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप में से कुछ लोगों ने हाँ मुझे बताया कि उनका बाथरूम इधर है, तो ये बर्बादी का कारक है। या तो बाथरूम बंद कर उसे इस्तेमाल मत कीजिए या तोड़कर अपने घर का वास्तु सही कराइए। इस जगह पर पूजा करनी चाहिए, पानी का स्थान बनाना चाहिए, चाहे आप कुआं बना दें, चाहे आप मटका रख दें, चाहे आप मंदिर बना दें, तो अलमारी बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। घर के मुख्य दरवाजे पर ईशान कोण में हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। मतलब घर का मुख्य दरवाज़ा अगर ईशान कोण में तो ये होए, जिसके घर का दरवाज़ा ही अगर कुबेर देवता के जैसा हो, कुबेर के लिए हो, तो उससे ज़्यादा शुभ और बढ़िया क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। कूड़ा कचरा, भारी सामान, लोहा, बाथरूम, रसोई ईशान कोण में कभी नहीं बनानी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें इधर हों तो आपकी सभ्यता ख़त्म होती है, आपकी फैमिली का नाश हो जाता है, आपके घर में कोई आपका नाम लेने वाला भी नहीं रहता, और पैसे की तो आप सोचो ही मत कि पैसा आपके घर में टिक जाएगा या आ जाएगा। आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वहीं पर अगर मैं पूर्व दिशा की बात करूँ, हालांकि मैं ईशान कोण की बात करें, पर क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे पहले ही बोला कि पूर्व और उत्तर का कोना जहाँ मिलता है वो ईशान कोण होता है, तो पूर्व की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस दिशा में तोरण लगाना चाहिए। पूर्व दिशा बेहद शुभ होती है। पूर्व दिशा में घर का मुख्य दरवाजा हमेशा होना चाहिए। गृह स्वामी की लंबी उम्र होती है। अगर घर का पूर्व साफ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे, अगरबत्ती रहे, उसमें तुलसी हो, उसमें मनी प्लांट हो और आपका बेडरूम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेहद खास होती हैं पूर्व दिशा के लिए। और उत्तर दिशा की तरफ अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा की तरफ हमें बच्चे को स्टडी हमेशा उत्तर दिशा करनी चाहिए। ये मेरे पीछे उत्तर ही है। आप मेरे सामने बैठ के मुझसे सवाल पूछते हैं तो आपका मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होता है मेरे,
तो दैट्स वेरी गुड ना, कि आप जो भी पूछ रहे हैं, जो भी उपाय लिख रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपका काम होगा और आपकी चीज़ें अच्छे से होंगी। तो उत्तर की तरफ हमें पानी रखना चाहिए, फिश एक्वेरियम रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हमारे सपने विदेश जाने के हैं तो हमें इस तरफ उत्तर की तरफ प्लेन रखना चाहिए। मेरे यहाँ पर कुछ नोट मैंने फ्रेम करके लगा रखे हैं। मैं अनिल से कहूँगी कि अनिल इनकी फ़ोटोज़ खींचकर आपको ज़रूर बाद में दिखाए। तो उत्तर की तरफ हमें कुछ पैसे रखने चाहिए। हम जो भी अलमारी अपने घर में रखते हैं वो उत्तर दिशा की तरफ ज़रूर होनी चाहिए। ईशान कोण में जो भी महिला रोज़ सुबह घर के अंदर गाय के घी का या तिल्ली के तेल का या चमेली के तेल का दिया जलाती है, उसके घर से बरकत कभी बाहर नहीं जाती, उसके घर में धन बरसता है। इस जगह पर सुगंधित अगरबत्ती लगानी चाहिए। इस जगह पर चमकीला कोई भी पदार्थ रखना चाहिए, मतलब ग्लिटर रखना चाहिए। वहाँ पर अगरबत्ती जलानी चाहिए, वहाँ पर आपको स्प्रे छिड़कना चाहिए, वहाँ रोज़ वाटर छिड़कना चाहिए। आपको वहाँ पर उस जगह पर ईशान कोण के अंदर दिया जलाने की जगह पर सुगंधित अगरबत्तियाँ जलानी चाहिए। आपको ईशान कोण में कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए। ईशान कोण को साफ़ सुथरा खुला रखना चाहिए, वहाँ कभी बदबू नहीं आनी चाहिए। ईशान कोण अगर आपके घर का अच्छा हो जाए, नॉर्थ ईस्ट, तो आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती उस घर का कितना भी वास्तु क्यों ना बिगड़ा हुआ हो, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट आपके घर का सही है, सुगंधित है, पूजित है, मंदिर है, साफ है, सुथरा है, हवादार है, तो आपके घर में ना कभी कर्जा हो सकता है, ना तकलीफ आ सकती है, ना कोई कष्ट हो सकता है, ना आपका कोई काम रुक सकता है। और इसके अपोजिट अगर वहाँ पर बच्चों के खिलौने पड़े हैं, लोहा पड़ा है, मलबा पड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह है जो कभी खुलती नहीं है, अनवांटेड सामान पड़ा हुआ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उस जगह आप कभी सफाई नहीं करते हैं, आपने बाथरूम में बना रखा है, उस बाथरूम को आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो उस घर के जातक हमेशा बीमार रहेंगे, कर्जे में रहेंगे, उस घर में मौतें होती रहेंगी, उस घर के अंदर हमेशा लोग उस घर के लोगों से दूर रहेंगे। तो ये सब चीज़ें ईशान कोण के जादुई कोने में हैं। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो अपने घर के ईशान कोण को बहुत साफ़ सुथरा रखें और हो सके तो वहाँ दिया ज़रूर जलाएं, और पूरा टाइम जलाएं या ना जलाएं, लेकिन कसम से सिर्फ शुक्रवार की शाम को गोधूली बेला में वहाँ पे दिया जलाना शुरू कर दो। आप कहोगे राखी जी चमत्कार हो गया, बवाल हो गया, ज़िंदगी पूरी बदल गई। दिया अगर बुझ जाए उसे दोबारा जला दो, दिया रात भर जले तो अच्छा, पर सेफ्टी देख लेना कि वहाँ कोई कंबल वंबल या बच्चे ना हो, बच्चों का कमरा ना हो, नहीं तो बस 5 मिनट अगरबत्ती धूप दिखाकर भी आप उस कमरे का ईशान कोण का दिया जला के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो कीजिए, मेरे को फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ईशान कोण के लिए थंब दिखाइए, क्योंकि आप जो दिखाते हैं यूनिवर्स से वही मिलता है। आपके घर का ईशान कोण कौन सा है उसकी फ़ोटो खींच के मुझे ज़रूर भेजिएगा। कैसे आप दिया जला रहे हैं, क्या आप हमेशा जलाते हैं या ये सिर्फ शुक्रवार जलाते हैं, आप मुझसे पूछिए। मैं हमेशा रोज़ सुबह 4 बजे उठकर उस कोने में दिया जलाती हूँ, और जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं नहीं जलाती हूँ, और मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो भी मैं नहीं जलाती हूँ, ना मैं किसी और को जलाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे। मेरा काम मैं खुद करती हूँ। आई डोंट ट्रस्ट टू एनीवन एल्स, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो भाई जितना जलता है उतना ज़रूर जलाती हूँ। अगर इफ़ आई एम इन दिल्ली और मैं घर में हूँ और मेरे को पीरियड्स नहीं है, मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो मेरे घर के ईशान कोण में शायद इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, दिया जल रहा होगा। इतने बड़े बड़े मिट्टी के दिए मैंने ला के रखे हुए हैं और उसे भरकर मैं जलाती हूँ। और उसी कोने में मेरी अलमारी है, उसी में मेरी तिजोरी है, वहीं पर उसके नीचे मैं दिया जलाती हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। और मज़े की आपको बात बताऊँ, ये कोना जहाँ पर आप मेरे को शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ मोर पंख है, ये मेरे ऑफिस का ईशान कोण है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ मोर पंख रखे हुए हैं, एंड अगेन इट्स कबर्ड हेयर। अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए या गाज़ियाबाद। जय माता दी।